यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। वहां एक पुराना खंडर नुमा घर था जिसे कोई भी देखने की हिम्मत नहीं करता था। घर की दीवारें बेजान थीं, खिड़कियां टूटी हुई थी और छत जगह जगह से लटकी हुई थी। लोग कहते थे कि उस घर में बुरी आत्माएं बसी हुई हैं और जो भी वहां जाता वो वापस नहीं लौटता। गांव में एक युवक अर्जुन आया था। वह एक नायक था, हमेशा साहसिक कार्यों की तलाश में। जब उसने उस पुराने घर के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह उस घर में जाएगा और सारी अफवाहों का सच जानकर वापस लौटेगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। सूरज ढलते ही वह उस खंडर की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में घर की परछाइयाँ और भी डरावनी हो गई थी। जैसे ही उसने घर के पास पहुंचने की कोशिश की, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी ने उसे आवाज़ दी, जैसे वो कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन रुकते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी सोच का भ्रम है। उसने धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। भीतर घुसते ही ठंडक की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। दीवारों पर धूल चढ़ी हुई थी और हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन को लगा जैसे घर ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। घर के भीतर कदम रखते ही उसे कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपने कदम बढ़ाए, उसे एक पुरानी आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन कांपते हुए रुक गया, लेकिन उसने खुद को संजीव किया और कहा, मैं तुम्हारा डर नहीं मानता। उसने घर के अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरे में पहुंचा। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी और उसके पास एक बड़ा सा आईना था। अर्जुन ने आईने में खुद को देखा, लेकिन वह जैसे जैसे करीब गया उसे अपनी छाया में कुछ और दिखने लगा। अचानक आईने से एक बर्फीली आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर से खुद को संभाला और आईने से अपनी नज़रें हटा ली। अर्जुन ने कमरे में चारों ओर देखा और पाया कि दीवारों पर कुछ अजीब सी उकेरी गई थी, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उनमें एक गहरी छाया थी। अर्जुन ने उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, अचानक कमरे की हवा तेज हो गई और अंधेरे में गहरी आवाज़ें गूंजने लगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि घर उसे अपने अंदर समेट रहा है। वह घबराया हुआ कमरे के कोने में दौड़ने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि जैसे किसी का भारी कदम उसके पीछे आ रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे में एक पुराना दरवाज़ा खुला और एक अजीब सी रोशनी बाहर से आई। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर एक बुढ़िया खड़ी थी जिसका चेहरा हल्का सा धुंधला था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम वही हो जो लौट नहीं सकते। अर्जुन का दिल धड़कने लगा और वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसने फिर भी कहा, तुम कौन? बुढ़िया मुस्कुराई और धीरे से बोली, हम सब जिनसे बच नहीं सकते, तुम भी उन्हीं में से हो। अर्जुन ने डर के बावजूद उस बुढ़िया से और सवाल किए,
लेकिन उसने केवल एक बात कही, तुम्हें इस घर की सच्चाई जाननी चाहिए। इसके बाद बुढ़िया अचानक गायब हो गई और कमरे में एक खामोशी छा गई। अर्जुन ने चारों ओर देखा कि एक पुराना पोटरा मिला। पोटरे को खोलते ही उसे उसमें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि इस घर में एक खतरनाक आत्मा बसी हुई है जो हर किसी को अपने वश में कर लेती है। किताब में यह भी लिखा था कि इस आत्मा को कोई भी नहीं हरा सकता क्योंकि यह किसी को भी अपनी इच्छाओं के अनुसार जकड़ लेती है। अर्जुन ने किताब को पलटते हुए देखा और अचानक उसके कानों में फिर से वही आवाज़ आई, तुमने जो किया अब उसके परिणाम भुगतने होंगे। तभी कमरे की सभी दीवारों से खून बहने लगा और अर्जुन को लगा कि उसे अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसे समझ में आ गया कि वह एक घातक जाल में फंस चुका है। दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और अंधेरा घना हो गया। अर्जुन ने जितनी कोशिश की वह बाहर नहीं निकल पाया। उसकी चीखें उस पुराने खंडर में गुम हो गई। गांव में कुछ ही दिनों बाद अर्जुन का नाम गायब हो गया और लोग फिर से उस खंडर के बारे में बात करने लगे। कहते हैं कि आज भी उस घर में अर्जुन की आत्मा बसी हुई है और वह हर उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है जो उस घर के पास से गुजरता है। गांव में अर्जुन की रहस्यमय गायब होने के बाद लोग अब उस खंडर से और भी दूर रहने लगे थे। बच्चों को इस बारे में सख्त मना किया गया था और बड़े लोग भी उस रास्ते से गुजरते समय सिर झुकाकर जल्दी जल्दी निकलने लगे। लेकिन हर गांव में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो डर से परे होता है। उसी तरह एक दिन एक युवक नामक आलोक आया जो शहर से यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए आया था। आलोक को भी अर्जुन के बारे में सुनने का मौका मिला था और वह यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिर क्या हुआ था। आलोक का मन था कि वह उस खंडर में जाकर पूरी कहानी का सच जाने। उसने सुना था कि अर्जुन ने उस घर में कुछ ऐसा किया था जो मौत का कारण बना, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस घर में ऐसा क्या था जो लोगों को उस तरफ से खींचता था। रात का समय था। आलोक अपने दोस्त अमित के साथ खंडर की ओर बढ़ा। वह पूरी तरह से तैयार था। उसकी हिम्मत और उत्सुकता उसे डर से ज़्यादा ताकतवर महसूस हो रही थी। जैसे ही वे खंडर के पास पहुँचे, एक अजीब सी शांति छा गई, मानो सारी दुनिया खामोश हो गई हो। केवल हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो मानो किसी शापित आवाज़ में बदल रही थी। अमित घबराया हुआ था और उसने आलोक से कहा, तुम पागल हो, यहाँ नहीं जाना चाहिए। अर्जुन भी नहीं लौटा था। ये सब सच नहीं है। लेकिन आलोक ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ क्या है। अमित, मैं सिर्फ डर को समझना चाहता हूँ। दोनों खंडर के भीतर घुसे। अंदर की हवा में गंध कुछ अलग थी। वे धीरे धीरे घर के भीतर गए और सबसे पहले उस पुराने कमरे की ओर बढ़े जहाँ अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस ली थी। जैसे ही वे कमरे में घुसे, आलोक ने देखा कि वहाँ वही पुरानी अलमारी और आईना मौजूद थे। आईने में वह उसी तरह की धुंधली छाया को देख सकता था जैसे अर्जुन ने देखी थी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और दोनों ने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा था। अलमारी से कुछ आवाज़ें आईं, जैसे किसी ने उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की हो। आलोक का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से अलमारी खोली। अंदर एक पुराना पोटरा और किताब रखी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने पाया था। किताब खोलते ही एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैलने लगी
और किताब से एक डरावनी आवाज़ आई, तुमने मेरे बारे में जानने का साहस किया है, अब तुम भी मेरी तरह हो। अलमारी से बाहर निकलते ही अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और आलोक और अमित दोनों को महसूस हुआ कि वे एक जाल में फंस चुके हैं। अमित चिल्लाया, आलोक हमें भागना होगा, लेकिन आलोक हिल भी नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वही बुढ़िया आई जो अर्जुन के सामने थी। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुमने यहाँ आकर क्या किया? अब तुम दोनों भी मेरे साथ हो। आलोक की आंखों में खौफ था और उसने बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें यह सजा दे रहे हो? बुढ़िया की आवाज़ में गहरी ध्वनि थी, मैं वह हूँ जो इस घर के भीतर बसी हुई हूँ। यह घर केवल उन लोगों को आकर्षित करता है जो अपने डर से भागते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ जोड़ लेता हूँ। आलोक ने डरते हुए पूछा, क्या अर्जुन की आत्मा भी यही है? अर्जुन और तुम दोनों अब मेरी दुनिया का हिस्सा हो। एक बार इस घर में प्रवेश करने के बाद कोई भी बाहर नहीं जा सकता, बुढ़िया ने धीरे धीरे कहा। तभी अचानक कमरे की दीवारों से अजीब सी चीखें सुनाई दी। आलोक ने देखा कि दीवारों के भीतर से अनेक अंधेरे साए निकलने लगे थे। ये साए उस पुरानी किताब से निकले थे। आलोक समझ चुका था कि अब वे दोनों घर के भीतर बंधे हुए थे और उनका कोई रास्ता नहीं है। आलोक ने एक आखिरी बार कोशिश की, तुम हमसे चाहती क्या हो? बुढ़िया की आंखों में क्रूर मुस्कान थी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो जैसे अर्जुन मेरे साथ था। तभी अचानक आलोक की आंखों के सामने वही आईना आया और उसमें उसने देखा कि अर्जुन की आत्मा अब घर के भीतर घूम रही थी। उसकी आंखों में वही डर और निराशा थी जैसा उसने महसूस किया था। आलोक ने अपनी आखिरी उम्मीद को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो। लेकिन बुढ़िया की आवाज़ फिर गूंजने लगी, तुम्हें छोड़ देना मेरे बस की बात नहीं है, अब तुम मेरे साथ हो। आलोक और अमित की चीखें खंडर की दीवारों में घुसी और फिर जैसे ही एक पल के लिए सब कुछ शांत हुआ। वहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया। अगले दिन जब गांव वालों ने खंडर के पास जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ 2 पुरानी किताबें और वही खंडर था जिसमें अब कोई भी नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरी कहानी को पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो तो मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे से आने वाली जितनी भी स्टोरी हो आप मिस न कर जाए। और हाँ, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपने लाइफ में अपने करंट प्रोफेशन के साथ या स्टूडेंट हो तो अपने लाइफ में 5 मिनी इनकम सोर्सेज क्रिएट करना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि कैसे कर सकते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक चेकआउट कर सकते हो। फ्री गिफ्ट के नाम से एक लिंक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, तो आप उसे ज़रूर अटेंड करें। ओके, एंड अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी हो या हॉरर एक्सपीरियंस हो और आप मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001 एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।